क्या आप भी मकान खरीदे बिना हर महीना किराया कमाना चाहते हैं, रियल एस्टेट से इनकम करना चाहते हैं लेकिन करोड़ों लगाना नहीं चाहते हैं? तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आइडिया लेकर आया हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा सब्जेक्ट है रीट्स में निवेश करें, रेंट कमाएं, बिना प्रॉपर्टी खरीदे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का डिजिटल तरीके से कैसे ऑनर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये रीट्स होता क्या है। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आप बड़े बड़े मॉल में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, होटल्स में, ऑफिस में हिस्सा खरीद सकते हैं। अब आपको टेंशन हो जाएगा कि आप छोटा सा दुकान नहीं खरीद सकते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा मॉल में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो दरअसल यहाँ पर आपको पूरे मॉल को नहीं खरीदना है, यहाँ पर आपको उसका छोटा सा हिस्सा में आपको इन्वेस्ट करना है और उसके बदले में आपको रेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं कि रीट्स मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है। रीट्स जो है रजिस्टर्ड की गई कंपनियां होती है जो प्रॉपर्टी खरीदती है और उसे किराए पर देती है। यहाँ पर हम लोग उसका प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं हिस्सा में। जिस प्रकार शेयर बाजार से शेयर खरीदते हैं उसी प्रकार इसका कुछ यूनिट्स खरीद सकते हैं और उस यूनिट्स में भी हमें किराया मिलेगा। उस प्रॉपर्टी का जितना भी किराया आता है उस अनुपात में हमारे पास जितना यूनिट्स होगा उसके हिसाब से हमें भी उसका किराया मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए कोई रीट कंपनी है और इसका नाम है XYZ। इसको प्रॉपर्टी बनाना है, कोई मॉल बनाना है, तो ये डायरेक्ट नहीं बनाती है। इसके लिए इसको एक कंपनी बनाना पड़ता है अलग से। उसका कैटेगरी होता है SPV, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। इसी का काम है इसको निर्माण करना। मान लीजिए ये कंपनी एक मॉल बनाएगी, बड़ा सा मॉल बनेगा इस कंपनी के द्वारा, लेकिन इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? ये कंपनी जो बना तो इसी का कंपनी है, तो एक सिस्टम होता है, ये क्या करेगा, लोन के द्वारा इसको फंडिंग करेगा, लोन दिया जाएगा। अब जब लोन दिया गया तो यहाँ से इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसका जो भी इनकम होगा इंटरेस्ट मिलेगा, इसको इंटरेस्ट जाएगा। अब ये क्या करेगा, मॉल बनाएगा और मॉल बनाकर उसको रेंट में लगाएगा। तो मान लीजिए ये मॉल बनाया, टोटल इसका जो एरिया हो गया, एग्जांपल देते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट। टोटल नीचे से ऊपर तक का 1 लाख स्क्वायर फीट इसका हो गया है और इसको रेंट में लगाना है। और एग्जांपल लेते हैं कि इसका जो है 500 रुपया पर स्क्वायर फीट रेंट है। ये रेंट इसका चल रहा। लेकिन सरकार का जो सेबी है, सेबी का एक गाइडलाइन है कि आपका जितना भी एरिया है उसका 90% आपको पब्लिक में सेल करना पड़ेगा। 90% इसका शेयर निकाल करके पब्लिक में सेल करना होगा। एक आदमी पूरा इस मॉल का मालिक नहीं हो सकता है। तो इस गाइडलाइन के चलते इसको सेल करना पड़ता है, जिसलिए हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो ये सेल करेगा 90%। अब जो इसका बाय करेगा, मान ले जाए कि इसको पूरा तो नहीं खरीद सकता कोई भी, छोटा छोटा यूनिट में इसको डिवाइड करेगा। हो सकता है कि 1 स्क्वायर फीट का हो या फिर 5 स्क्वायर फीट हो। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर फीट का रेट अगर मान लीजिए 5,000 है, तो आप अगर 1 स्क्वायर फीट का यूनिट लेते हैं तो कितना लगेगा, 5,000 रुपया। लेकिन अगर आप 10 स्क्वायर फीट लेते हैं तो 50,000 रुपया लगेगा। मान लीजिए आपने ये हिस्सा ले लिया है 10 स्क्वायर फीट। अब आपको लग रहा है कि ये 10 स्क्वायर फीट का हम करेंगे क्या और कहाँ पर हमको मिलेगा? उतना बड़ा मॉल में ये 10 स्क्वायर फीट बहुत छोटा जगह होता है, कहाँ पर मिलेगा? तो ये जगह आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ इसके बदले में आपको रेंट मिलेगा। कैसे रेंट मिलेगा? तो अगर इसका रेंट तय हुआ है 500 रुपया स्क्वायर फीट, तो आपके पास में अगर 10 स्क्वायर फीट है तो 500 गुना 10 मतलब 5,000 रुपया यहाँ पर आपको महीना का आपको रेंट मिल जाएगा। यहाँ रेंट जो है जिसको डिविडेंड कहा जाता है, जो 3 महीना में या 6 महीना मिलता है, तो अगर 3 महीना मिलेगा तो 15,000 प्रत्येक क्वार्टरली आपको यहाँ पर इसका रेंट कहिए, इसका डिविडेंड कहिए, यही आपको इनकम मिलता रहेगा। तो इसका पूरा सिस्टम जो है इसी तरह से काम करता है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें निवेश कैसे करेंगे। रीट्स में इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है जितना शेयर खरीदना।
ये कहाँ से खरीद सकते हैं आप? जीरोधा ग्रो अप स्टॉक्स, मतलब जहां से आप शेयर खरीदते हैं वहीं से आप रीट्स का हिस्सेदारी भी खरीद सकते हैं। और जिस प्रकार आप शेयर का ट्रेडिंग करते हैं उसी प्रकार आप रीट्स का भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि जब आपको मुनाफा लगे तब आप उसे बेच भी सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम बेच देंगे तो फिर रेंट कैसे मिलेगा? तो रेंट का जो हिसाब किताब है वो प्रत्येक 3 महीना में, वो क्वार्टरली क्या होता है, उसका क्लोजिंग होता है। और उस क्लोजिंग के डेट में जिसके पास वो शेयर रहेगा उसी को रेंट मिलेगा, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। चलिए भारत की कुछ प्रमुख रीट्स कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, ये भारत की पहली और सबसे बड़ी रीट कंपनी है। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट, ये कनाडा की कंपनी है लेकिन भारत में इसका ब्रांच है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, ये मुंबई की प्रमुख कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्डिंग कंपनी है। 4 नंबर में है डीएलएफ साइबर सिटी रीट, इसका लॉन्चिंग हाल ही में हुआ है लेकिन बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है। और ये सभी आपका जो है एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। इसके बारे में और भी डिटेल जानना हो तो इसके वेबसाइट से या स्टॉक मार्केट के ऐप से इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। इसमें इनकम कैसे मिलता है और कितना मिलता है? इसमें मुख्य रूप से 3 तरह का इनकम मिलता है। पहला है रेंटल इनकम, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। यह आपके द्वारा खरीदा गया हिस्सेदारी के अगेंस्ट में जो रेंट होता है वो मिल रहा है। कोई कंपनी प्रत्येक 3 महीना में देती है और कोई कंपनी 6 महीना में देती है। दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी खरीदा है उसका तो वैल्यू बढ़ेगा, मॉल का वैल्यू बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपके हिस्सेदारी का भी वैल्यू बढ़ेगा। जब आपको उसको बेचेंगे तब हो सकता है कि वो 2 गुना 3 गुना में भी बिक सकता है। तीसरा इनकम है इंटरेस्ट इनकम। रीट कंपनी को जो लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी कुछ हिस्सेदारी इन्वेस्टर को दिया जाता है। सामान्यतः एनुअल इनकम जो इसमें जो रेंटल है 6 से 9% तक होता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया का इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 6,000 से 9,000 रुपया सालाना आप इनकम कर सकते हैं, जो देखने में आपको कम लग रहा होगा लेकिन ये एक तरह का रेकरिंग इनकम है। आपका जो प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी है उसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका जो वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, उसको जब आप बेचेंगे तो हो सकता है कि उसमें 2 गुना 3 गुना में भी आप उसको बेच सकते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और लॉक इन पीरियड क्या है? तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो अभी बहुत ही कम कर दिया गया है। शुरुआत में यहाँ पर 50,000 से 1 लाख तक रखा गया था, लेकिन अब आप 1,500 रुपया भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड की अगर बात की जाए तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी अपना पूंजी को निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ, मतलब कभी भी अपने हिस्सेदारी को आप सेल कर सकते हैं। बाजार भाव में जो उसका रेट चल रहा है उस रेट में सेल करके अपना पूंजी को आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ रिस्क और सावधानियां भी है, उसको भी समझ लेना जरूरी है। और मेरी राय में इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। हालांकि ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है फिर भी कुछ रिस्क हो सकता है। पहला रिस्क क्या हो सकता है कि वैकेंसी रिस्क। आप जिस मॉल में हिस्सेदारी खरीदे हैं हो सकता है कि वहाँ पर किराएदार आने में प्रॉब्लम हो, किराएदार ना आए तो फिर आपके इनकम में प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का रिस्क। जो लोन दिया गया है इसको बनाने के लिए उस मॉल को, उसका जो इंटरेस्ट आएगा जिसमें आपको हिस्सेदारी मिलना है उसका रेट अप डाउन होने से आपका इनकम थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। तीसरा है मार्केट लिक्विडिटी। पहले ये लिक्विडिटी को समझ लीजिए। जब आपका जो हिस्सेदारी आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई व्यक्ति तुरंत खड़ा है तो उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। हालांकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको बेचने में भले देर देर होता है, लेकिन रीट्स को चूंकि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो इसको बेचने में देर नहीं लगता है, तो इसलिए लिक्विडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर भी रिस्क को समझ लेना जरूरी है। चलिए इसके निष्कर्ष जान लेते हैं। रीट्स एक शानदार तरीका है रेंटल इनकम कमाने का। इसमें आपको ईएमआई नहीं देना है, जितना आपके पास पैसा है उतना का ही आप हिस्सेदारी खरीदिए। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कराना है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। यहाँ पर इसको संभालने का झंझट नहीं है, यहाँ पर डर नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेगा। ये डिजिटल है इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का कोई झंझट नहीं है। इसलिए अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो फिर रीट्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कीजिए।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।